चलिए आज बात करते हैं परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर की। एक वैज्ञानिक थे मोज़ले। 1913 में इन्होंने कुछ अध्ययन शुरू किए या फिर कुछ प्रयोग करने शुरू किए ये जानने के लिए कि परमाणु के नाभिक के अंदर जो उपस्थित धनावेश होता है उसकी संख्या को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, विभिन्न पदार्थों अलग अलग पदार्थ लिए, ठीक है, और इन अलग अलग पदार्थों पर कैथोड किरणें अर्थात कौन सी किरणें, जो होती हैं ऋणावेशित किरणें, तो उनकी बमबारी कराई। ये क्या है, ये हैं कैथोड किरणें। इससे उत्पन्न हुई एक्स किरणें और उन्होंने इन एक्स किरणों की प्रकृति के आधार पर ये जानने की कोशिश की कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो धनावेश होता है उसकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाए। तो जब इन्होंने अलग अलग पदार्थों पर ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया और एक्स किरणों के माध्यम से उसकी प्रकृति को जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि जो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या होती है वही उस तत्व का या उस परमाणु का क्रमांक कहलाता है। तो यही हो गई परमाणु क्रमांक की परिभाषा भी, क्या कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या, ठीक है। तो इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वह किया जाता है Z से, कैपिटल Z से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो ये कैपिटल Z होता है यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है, इकाई धनावेश क्या होते हैं, हमको मालूम है ये होते हैं प्रोटॉन। तो जो ये Z हो गया या फिर परमाणु क्रमांक हो गया ये बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या के। और प्रोटॉनों को किस से प्रदर्शित किया जाता है, P से, स्मॉल p से, या P पॉजिटिव भी लगा सकते हैं क्योंकि ये धनावेशित कण होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई परमाणु क्रमांक के या फिर Z के। तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते हैं, Z से निरूपित करते हैं और ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। अब एक बात यहाँ पर जानने लायक ये भी है कि किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह किसके बराबर होती है, वह बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। लेकिन किस में होती है, किसी भी उदासीन परमाणु में। उदासीन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तो जो आवेश हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा संतुलित और इस प्रकार से बन जाएगा उदासीन परमाणु, ठीक है। तो ये किसके लिए है, उदासीन परमाणु के लिए है। तो कहीं पर भी अगर आपसे किसी उदासीन परमाणु में उसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए और आपको प्रोटॉनों की संख्या मालूम हो तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, किसके बराबर हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या के ही बराबर हो जाएगी। और वही उस परमाणु का क्या हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा या फिर एटॉमिक नंबर हो जाएगा किसी तत्व का। तो इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं वे हम लोग कर लेते हैं, तो इससे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को या इस टर्म को और भी अच्छे से समझ जाओगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 5 है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक एवं नाम बताइए। तो चलिए इस तत्व के लिए परमाणु का निर्माण करते हैं। देखिए ये तो हो गया परमाणु का नाभिक, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे या कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब उदासीन परमाणु होगा तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी। तो देखिए इसके K कोश में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर K कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो L कोश में आ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, प्रोटॉनों की संख्या 5, किसी उदासीन परमाणु दिया गया है किसी तत्व का, हमें इसका नाम मालूम नहीं है, हमें इसका नाम और परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे और जब हमें परमाणु क्रमांक पता होगा तो हम उस तत्व का नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह बराबर होता है किसके, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के।
तो परमाणु क्रमांक बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब इस तत्व के जो प्रोटॉन हैं वे कितने हैं? वे हैं 5। तो प्रोटॉनों की संख्या की जगह पर हम कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। और इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक आ जाएगा वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 5। और 5 कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? तो ये तो हमको मालूम ही है, ये होता है बोरॉन का परमाणु क्रमांक। कितना? 5। ठीक है, तो एक तत्व के लिए हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात थी, कितनी थी? 5। और उससे हम लोगों ने उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी ज्ञात कर लिया और उस तत्व का नाम भी बता दिया, क्या? बोरॉन। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए जिसमें प्रोटॉनों की संख्या है 16। तो देखिए, अब तो आप इसको जल्दी से ही सॉल्व कर देंगे। जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? हम लोग उसे निरूपित करते हैं कैपिटल Z से। और वह किसके बराबर होता है? वह बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। तो इसमें हमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई है? हमें प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 16। तो यहाँ पर Z बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो गिवन हमें तत्व है या जो दिया गया तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 16 आ गया। और 16 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का क्या नाम होता है? ये होता है सल्फर। ठीक है, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 16। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 16 है, जिसकी मदद से ही हमने इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात किया। तो आप लोग समझे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रॉनों की खोज किस प्रकार से हुई। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर की। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जान लिया कि परमाणु के घटक होते हैं, 3 घटकों के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगर कोई परमाणु है और उस परमाणु का ये रहा नाभिक, तो इसमें कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं परमाणु के? इसमें मौजूद होते हैं प्रोटॉन, जो कि क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। और दूसरे इसमें मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन्स, जिन्हें स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ऋणावेशित कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन्स उदासीन कण होते हैं। ठीक है, और नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश या फिर द्रव्यमान विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रोटॉन्स नाभिक में है और द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से मिलकर ही बनता है। जबकि जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऋणावेशित कण। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है, E नेगेटिव। ठीक है, और प्रोटॉन्स को P पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये धनावेशित कण होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है? उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि अगर किसी तत्व के परमाणु में या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 2 है, प्रोटॉनों की संख्या 2 है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी किसी परमाणु के नाभिक में, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर होता क्या है और इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं। इसकी परिभाषा बोलती है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी उसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उस तत्व के परमाणु का क्या? द्रव्यमान संख्या। तो समझिए आप, द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर किसे बोलते हैं।
और यहाँ पर हमको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार से परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार से जो द्रव्यमान संख्या होती है उसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब इससे रिलेटेड एक उदाहरण कर लेते हैं जिससे आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई हो तो आप उससे द्रव्यमान संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में पहले जो जो आपको दिया गया है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब कि Z से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखिए, परमाणु क्रमांक यानी कि कैपिटल Z, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 9, ठीक है। साथ ही साथ हमें दिया गया है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें दी गई है 10 किसी तत्व के लिए और हमें ज्ञात करना है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात होती है? उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। लेकिन हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या तो है ही नहीं। लेकिन हमको एक बात जरूर मालूम है कि किसी तत्व के परमाणु में जो उसका क्रमांक होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक होता है या एटॉमिक नंबर होता है, वह किसके बराबर होता है? उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात जो तत्व हमें दिया गया है उसका परमाणु क्रमांक अगर 9 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 ही हो जाएगी। और उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी द्रव्यमान संख्या बराबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये होती है कैपिटल A। ये बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने जोड़ देना है 9 + 10, है ना। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको इस तत्व की क्या प्राप्त हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर A = 9 + 10 यानी कि 19। तो ये हो गया दिए गए तत्व के लिए द्रव्यमान संख्या। बहुत इजी है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने करते रहने हैं। और इसमें एक बात हम लोग और बता सकते हैं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 9 होता है या फिर द्रव्यमान संख्या 19 होती है। तो उस तत्व का नाम है फ्लोरीन। और फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है कैपिटल F, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमाणु के संघटन की या फिर कंपोजिशन ऑफ एटम की। तब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए आज बात करते हैं परमाणु के संघटन या कंपोजिशन ऑफ एटम की। वैसे इतने दिनों से हम यही बात करते आ रहे हैं कि परमाणु विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मुख्य होते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य घटक पाए जाते हैं जो कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो या मिजॉन्स। लेकिन इनका जो द्रव्यमान होता है वह होता है नगण्य। तो जो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है? नगण्य ही होता है, ठीक है। तो यही संघटित करके बनता है परमाणु। अब आज हम लोगों ने ये देखना है कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्याओं को प्रतीक के साथ में किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि हमारे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, या फिर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जाना कि परमाणु की संरचना का जो आइडिया है वह लगाया जा सकता है अगर उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हमको मालूम हो। कैसे? क्योंकि किसी परमाणु का या किसी तत्व के परमाणु का जो क्रमांक होता है या किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, इसे हम किससे निरूपित करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। वह किसके बराबर होता है?
उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है किसी तत्व की, और इसे किससे निरूपित किया जाता है, याद है आप लोगों को। तो देखिए, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, और ये बराबर होती है तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोगों को मालूम है, क्योंकि जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये दोनों ही घटक होते हैं, वे ही द्रव्यमान निर्धारित करते हैं किसी तत्व के परमाणु का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है नगण्य। ये बात हम लोगों ने जान ली थी। तो अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें मालूम है और द्रव्यमान संख्या हमें मालूम है, तो उस तत्व में जो उसके घटक हैं उनकी संख्या कितनी है ये हमको पता चल जाएगी। और हमने एक बात और देखी थी कि किसी भी उदासीन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या की ही बराबर होती है ना। तो परमाणु क्रमांक के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं किसी उदासीन परमाणु के लिए। तो अब हमें ये जानना है कि किसी तत्व को उसके प्रतीक के साथ और परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के साथ में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई तत्व है जिसका नाम है X, ठीक है। अब हमें इसके साथ में इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करना है। किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होगा, X की जगह पर किसी तत्व का प्रतीक लिखा गया होगा और उसके साथ में द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक दिया गया होगा। तो देखिए, जो लेफ्ट साइड है X का, उसके ऊपरी तरफ हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी द्रव्यमान संख्या किसी तत्व की, जो क्या होता है, जो होता है A, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में ही बाईं तरफ ही जो निचला साइड है वहां पर हम लोग लिखेंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। किसका, किसी तत्व का, जो ये तत्व दिया गया है इसका, ठीक है। और इसे किससे शो करते हैं, कैपिटल Z से शो करते हैं। तो अब कहीं पर भी अगर आपके पास इस तरीके से कोई प्रतीक लिखा हुआ आए और उसके यहाँ पर कोई नंबर लिखा गया हो, यहाँ पर भी कोई नंबर लिखा गया हो, तो आप बता सकते हैं कि ये तत्व जो भी है इसका द्रव्यमान संख्या यहाँ से ज्ञात होगी, उसके लेफ्ट साइड पर ऊपरी तरफ लिखी हुई, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर ही निचली तरफ लिखी हुई जो संख्या होगी वह क्या कहलाएगा, उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, उदाहरण है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उदासीन परमाणु का, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम इस प्रकार से लिखा गया है, ये यहाँ पर इसके लिखा गया है 27 या फिर 27, और इसके लेफ्ट साइड में ही निचली तरफ लिखा गया है 13। अब आपको ये पहले तो पता होना चाहिए कि जो ये नंबर्स लिखे गए हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसके पश्चात आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो कि किसी परमाणु में, या जो ये एल्यूमिनियम का परमाणु है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, अभी क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो ये लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा गया नंबर है तत्व के प्रतीक के साथ में, वो कौन सा है, वह होता है द्रव्यमान संख्या। तो हम लोगों ने लिख लिया एल्यूमिनियम की जो द्रव्यमान संख्या है वह कितनी है, और द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से। कितनी है, यहाँ पर दी गई है 27, ठीक है। अब देखिए, जो लेफ्ट साइड पे निचली तरफ लिखा गया है वो क्या होता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक कितना है तत्व एल्यूमिनियम के परमाणु के लिए, जिसको डिनोट किया जा सकता है Z से, और ये बराबर है 13 के, ठीक है। साथ ही साथ परमाणु क्रमांक से हमको क्या ज्ञात हो सकता है, प्रोटॉनों की संख्या, है ना। जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर ली प्रोटॉनों की संख्या, जो कि कितनी हो गई, ये हो गई 13 या फिर 13।
उदासीन परमाणु है, कोई चार्ज आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि कोई आयंस हो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये एक उदासीन परमाणु है। और उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, और वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 13, जो कि हमें एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक भी दिया गया है। ठीक है, तो हमने परमाणु के 2 घटक के लिए तो इनकी संख्या ज्ञात कर ली। अब बचा न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या भी है और द्रव्यमान संख्या भी है, तो इससे हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या के। द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, 27, माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 13 या फिर 13। इसको माइनस कर दीजिए तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कितने न्यूट्रॉन हो गए, 14 न्यूट्रॉन हो गए, किसमें, एल्यूमिनियम के परमाणु में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या 13 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। तो आप समझे कि जो परमाणु का संगठन है, ये टॉपिक मैं क्यों आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि हमें पता चल पाए कि जो परमाणु के विभिन्न घटक होते हैं उनकी संख्या ज्ञात की जा सकती है अगर हमें किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पता हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान संख्या 11 है, इसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इस तत्व को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात प्रतीक के साथ में उसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को हमने लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक दिया गया है तत्व का, तो लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल A से। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 11 या फिर 11 के। तो किसी उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके, प्रोटॉनों की संख्या, है ना। और ये दोनों ही किसके बराबर होती हैं या कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या से ही क्या प्राप्त होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या है वह बराबर हो जाएगी किसके, Z के, यानी कि परमाणु क्रमांक के। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो जो तत्व हमको दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, प्रोटॉन की संख्या भी 5 है। अब हमें ज्ञात करनी है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो दिए गए तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, प्रोटॉन की संख्या भी 5 है। अब हमें ज्ञात करनी है न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, जब हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या एक ही तो होती है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, 11 या फिर 11, माइनस Z की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 या फिर 6। तो जो दिया गया तत्व है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब इस तत्व का हमने नाम लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इस तत्व का नाम होता है बोरॉन। ठीक है, तो तत्व का नाम क्या हो गया, बोरॉन। और अगर आपने इसको प्रतीक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के रूप में लिखना हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, हम लोगों ने X करके कुछ लिखा था ना तत्व की जगह पर, तो वहां पर इस तत्व का नाम लिख लीजिए,
यानी कि बोरॉन। बोरॉन का प्रतीक क्या होता है? ये होता है कैपिटल बी। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ऊपरी तरफ क्या लिखा जाता है? द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर निचली तरफ क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया आपका बोरॉन का प्रतीक, और साथ ही साथ हमने उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को भी प्रदर्शित कर दिया। समझ गए आप लोग इतना? तो चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस तत्व का पूर्ण प्रतीक लिखिए जिसका परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान संख्या 55 हो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है? 26 परमाणु क्रमांक होता है आयरन, जिसका प्रतीक होता है Fe। ठीक है, और हम लोग लेफ्ट साइड पर जो ऊपरी साइड क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 55 क्योंकि हमें दी गई है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर ही निचली तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? तत्व के प्रतीक के साथ में हम लोग लिखते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है 26 या फिर 26। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पूर्ण प्रतीक लिखिए तत्व का, वह आपने ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? कैसे लिखेंगे? तत्व का प्रतीक लिखेंगे बीच में, लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ आप लोग लिखेंगे उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि कैपिटल A से जिसको डिनोट किया जाता है, और निचली तरफ आप लोग लिखेंगे उसका परमाणु क्रमांक यानी कि जिसे Z से डिनोट किया जाता है। तो आप इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और इनको अच्छे से समझते रहिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समस्थानिक और समभारिकों की। तब तक आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आज हम बात करेंगे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, समभारिक यानी कि आइसोबार्स और समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स की। हम एक एक करके इनके बारे में, इनकी परिभाषाओं और एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स की। तो देखिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हो, तो वे एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब होगा जब किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उनमें प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होगी, किन्हीं 2 परमाणुओं में या 3 परमाणुओं में एक ही तत्व के, लेकिन उनमें उपस्थित जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्याएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? इसमें एक होता है प्रोटियम, और प्रोटियम को लिखा जाता है H। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वह तो कितना होगा? वह तो होगा 1, है ना? और जो इसका द्रव्यमान संख्या है वह भी है 1। तो ये तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक हो गया। इसका जो दूसरा समस्थानिक होता है वह होता है ड्यूटेरियम यानी कि 1H2, अर्थात इसका जो एटॉमिक नंबर है वह तो 1 है, लेकिन जो इसका मास नंबर है या द्रव्यमान संख्या है वह कितनी है? वह है 2। तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम यानी कि 1H3। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 ही है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वह कितनी है? 3 है। तो देखा हमने कि एक ही तत्व यानी कि हाइड्रोजन के 3 परमाणु, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों के परमाणु क्रमांक सेम, कितना? 1, जबकि तीनों की द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग यानी कि 1, 2 और 3। इसी प्रकार से समस्थानिक अन्य तत्वों के भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनको नाम दिए गए हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बाकी जैसे कि अगर हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर Z = कितना होता है? 17 होता है, और इसके 2 समस्थानिक होते हैं। इसका एक समस्थानिक होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या होती है 35, ठीक है, और जो दूसरा समस्थानिक इसका होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है 37 यानी कि 37। तो इनको क्लोरीन के नाम से ही जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के तो
समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए थे। ये विशेषता इसी के समस्थानिकों को दिए गए नाम है। बाकी तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं उन्हें जनरली उन्हीं के नाम से जाना जाता है और साथ में उनकी द्रव्यमान संख्या लिख दी जाती है। जैसे क्लोरीन के एक समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35 यानी कि 35, और क्लोरीन के दूसरे समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 37 यानी कि 37। तो हमने समझ लिया कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि समभारिक किन्हें कहते हैं। तो देखिए, समभारिक अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, तो इन्हीं ही हम बोलते हैं समभारिक। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का, तो इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वे तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो ऑर्गन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 18 यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि कैपिटल Z है ना, और जो पोटेशियम है उसका परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर होता है 19 या फिर 19, ठीक है। और जो कैल्शियम है उसका परमाणु क्रमांक या फिर जो एटॉमिक नंबर है वह होता है 20 या फिर 20। लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्याएं हैं वे समान रहती हैं, यानी कि मास नंबर इनके एक जैसे होते हैं। ऑर्गन का भी है 40, पोटेशियम का भी है 40 और कैल्शियम का भी है 40। तो इस प्रकार से अलग अलग तत्व हैं और उनके परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या है, समान है। तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समभारिक या फिर आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स किन्हें बोला जाता है। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसको भी हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु का उदाहरण लेते हैं, 6C14, ये क्या है, कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 6 दिया गया है और द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर कितना दिया गया है, 14 या फिर 14 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और तत्व का परमाणु लिखते हैं, नाइट्रोजन का। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है वह है 7 और इसकी द्रव्यमान संख्या है 15 या फिर मास नंबर है 15, ठीक है। उसी प्रकार से एक और इन्हीं के साथ में सम न्यूट्रॉनिक तत्व देख लेते हैं, वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 8 और इसका जो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है 16, ठीक है। तो इसमें चेक कीजिए कि इनके न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसी है या फिर नहीं है। तो देखिए, कार्बन के पास, कार्बन के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक की ही जितनी होती है, तो ये है 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे वे कितने हो जाएंगे, वे हो जाएंगे 14 माइनस 6 यानी कि 14 माइनस 6। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए देखिए, नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है या 7 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15 माइनस 7। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दीजिए, है ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी आ गई 8। ऑक्सीजन के लिए देखिए, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 माइनस 8 या 16 माइनस 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो तीनों ही तत्वों के परमाणु के लिए क्या है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, कितनी है, 8 है। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स हो गए। अब यहाँ पर से आप एक चीज और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग है इन सबकी, है ना, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह क्या है, समान है। तो आप लोग समझ गए समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी तक जितना हमने परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक इत्यादि इत्यादि ये सब पढ़ा है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमें समझ में आया या फिर नहीं।
तो देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करें। आपको एक तरफ कणों के नाम दे रखे हैं, आपको उनका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इस टेबल में बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही दी गई हैं, जैसे कि फ्लोरीन के लिए आपको परमाणु क्रमांक यानी कि Z की वैल्यू 9 दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि N की वैल्यू 10 दी गई है। ठीक है, अब हमें इसमें ज्ञात करना है द्रव्यमान संख्या A, इलेक्ट्रॉनों की संख्या E और प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि P से, जिन्हें हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या A कैसे ज्ञात होगी? द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस वाले परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना इसका परमाणु क्रमांक है। तो सबसे पहले तो हम प्रोटॉनों की संख्या लिख लेते हैं। अगर परमाणु क्रमांक 9 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 ही हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 9 है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, तो ये जोड़ दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19। तो फ्लोरीन की जो द्रव्यमान संख्या है या मास नंबर है वह कितना हो गया? 19। और उदासीन परमाणु है, कोई आयन या आवेश यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह प्रोटॉनों की संख्या की ही जितनी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो तत्व है या कण है उसका नाम देखिए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव या 2 धनात्मक का क्या मतलब है कि इस पे धनावेश या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वह ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा हो गया है? 2 संख्या में ज्यादा हो गया है। किससे? ऋणावेशों से या फिर नेगेटिव चार्जेस से। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह प्रोटॉनों की संख्या से 2 कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको द्रव्यमान संख्या या मास नंबर ज्ञात है कितना? 24 और प्रोटॉनों की संख्या पता है 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या से 2 कम। तो 2 कम कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 12 माइनस 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 10। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक होता है जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हो गया 12। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 12। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है? हमारे पास द्रव्यमान संख्या है और प्रोटॉनों की संख्या है। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो कीजिए इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा? 24 माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आ गया? जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 या फिर 12। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 12 हो गई। अब सल्फर के लिए देखिए, हमें द्रव्यमान संख्या या मास नंबर पता है 32, प्रोटॉनों की संख्या पता है 16। हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 16 है, तो परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ठीक है, साथ ही साथ उदासीन परमाणु है, कोई एक्स्ट्रा आयन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ही जितनी होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर 16 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 16 ही हो गई, यानी कि 16 हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान संख्या गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग प्रोटॉनों की संख्या को, तो हमें प्राप्त हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसको माइनस कर दीजिए, 32 माइनस कितना हो जाएगा? 16। और इससे जो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 16। ठीक है, तो आपने इस टेबल को भी अच्छे से भर लिया। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोग, अगर हमें परमाणु क्रमांक पता हो तो हम प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हमें प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या पता हो तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई भी एक वैल्यू पता हो तो हम इस तरीके की बहुत सारी टेबल्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ लाइट की। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।
यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।